Consequence to everything in life. There's a price we pay. So long as you know that, it's your life. जो करना है करो, मगर याद रखो कि जो भी चॉइस तुम करोगी उसकी एक कॉस्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। और इस तरह शुरू हुआ और फिर शोएब साहब की कॉल आई और फिर तो शोएब साहब की कॉल किस लिए आई थी? शोएब साहब की कॉल इस तरह आई थी कि उन्होंने मुझे टीवी पे देखा और वो बना रहे थे बोल, और उन्होंने एक मैसेज भेजा कि प्लीज़ कॉल शोएब मंसूर। पता नहीं शोएब मंसूर मुझे क्यों फ़ोन करेंगे, हालांकि दिल में खुशी थी, और बहुत खुशी थी कि अगर ये हैं शोएब मंसूर तो ऑब्वियसली शायद फिल्म के लिए कॉल कर रहे हैं। खैर उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, मैंने आपको टीवी पे देखा है और मुझे लगता है कि आप उसमें जचेंगी, एक रोल है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा तो आप करना चाहती हैं? मैंने कहा मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन अम्मा अब्बा से इजाज़त लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक, चलें ठीक है, और कुछ? मैंने कहा शोएब साहब अभी अभी मेरा एक बेबी हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ तो मैंने कहा मतलब कि तुम बता देती कि मैं बोल पढ़वा चुकी हूँ। नहीं तो उन्होंने कहा कि तो क्या हुआ, बेबी हो चुका है? मैंने कहा मतलब अभी हुआ है, मतलब एक्चुअली अजलान मेरे हाथ में था, मेरी गोद में था और शायद 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। तो उन्होंने कहा तो क्या होता है? तुम्हें पता है कि हमारे ज़माने में तो बच्चे सेट पे हुआ करते थे। हाँ, वो जब डायरेक्ट बुशरा इस ज़माने में वो डायरेक्टर बदमाश होते थे, शरीफ आदमी। तो खैर वो बुशरा अंसारी साहिब और सारी उन एक्ट्रेसेस की बात कर रही थी जो उस वक्त जिनके बच्चे भी होते थे, वो स्कूल उठाने जाते थे, ड्रॉप करने जाती थी, खाना पकाती थी, फिर वापस पीटीवी के सेट पे आते थे। ये पूरा मुझे उन्होंने समझाया। मैंने कहा हाँ ऐसा ही होना चाहिए। है फिर इजाज़त मिल गई, फिर मैं, अम्मा, अब्बा और अजलान चारों के चारों लाहौर गए बोल की शूट के लिए। पैसे मिले बोल के? अच्छा अगला सवाल, क्योंकि इस शौक़ के लिए एक आमदनी का ज़रिया होता है, सही। उसका जब तक मुआवजा हासिल ना हो तो फिर काम करके मज़ा नहीं आता। और बाज़ बहुत अच्छा काम है तो बगैर मुआवजे के भी काम बिल्कुल दिल लगाकर है उसमें तो ठीक है। आपका स्क्रिप्ट पढ़ती हैं आप पहले अदाकारी करने जी? से? बिल्कुल। सीधा हाथ उठाए गए हैं तो कई प्लेस मैंने आपके देखे जिसमें आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है। अब मैं चाहूंगी कि उन प्लेस के नाम ले लें होता तो डायलॉग याद होता है। हाँ, जी मकालमा याद होता है अगर स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ हो तो। कई जगह आप मुस्कुराहट के साथ काम लेके वो जुमला नहीं बोलती। मुझे लगता है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छा होता है, डायलॉग अच्छा होता है तो फिर तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। सही कह रही। कई दफ़ा बड़े बड़े जुमले होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं और आप मना कर दिया करो कि इतने बड़े बुरी बात है इतना लिखना, है ना? वो डायलॉग के लिए दो मतलब 50 सेकेंड या 1 मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक 3-3 पेज की तकरीर होती है आजकल के स्क्रिप्ट में। 3 पेजेस तो कुछ भी नहीं है मामू। मतलब ऐसा होता है कि और वही चीज़ रिपीट हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है। और कुछ ऐसी चीज़ें वो तो कांस्टेंट रिपीट पे चलती हैं। तुमने आज मुझे मेरी औकात याद दिला दी। ये हर फिल्म में है, वो मियाँ बीवी ये हर से भी- ड्रामे में ये तो हर ड्रामे में जी, यही है। जी। ये जुमला खान साहब से मालिकन कहती है आज मैं तुम्हें मेरी औकात याद दिलाऊं। बिल्कुल। मियाँ बीवी से कहते हैं मैं आज तुम्हें मेरी औकात याद। बेटी बाप से कहती है अब्बा मैं आपको आज आपकी औकात याद दिलाऊं। ये जुमला, और हर एक के दोनों के हाथ में सेल फोन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सितारा और मेहरुनिसा था, उसमें भी 2 बहनें ही थी, कज़न्स थी। मैं एक ड्रामा कर रही थी और
5 साल बाद आई थिंक मैंने वापस एक ड्रामा किया था, अभी हाल ही में 1-2 साल पहले, और मैं कॉन्स्टेंटली लड़ती थी कि इसको हम चेंज क्यों नहीं करते। और मैं सितारा और मेहरनिसा की एग्जांपल देती थी, मुझे डांटिएगा मत, लेकिन क्योंकि वही मेरे दिमाग में आता था कि वहाँ भी 2 कज़न्स थी, एक 2 वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, बट उसको जिस तरह आपने लिखा था, वो जिस तरह डायरेक्टेड था, उसमें हमें कभी ये नहीं लगा कि ये 2 औरतें एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। वो एक कंपटीशन जो डीप सीटेड हम लोग देखते हैं, हमारे ख़ानदानों में होता है, जो शायद माओं की वजह से या किसी फुप्पी की वजह से या जो भी है, वो हम बहुत उसको हमने बड़े अलग तरीके से देखा। वही एक सिनारियो है, लेकिन आज हम देखते हैं कि 2 औरतें लड़ रही हैं, चीख रही हैं, जहर एक दूसरे को दे रही हैं। आई मीन व्हाई? अब 2 औरतें हैं, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ बात की, मैं क्योंकि मुझ पे पाबंदी है नहीं, ये बहुत अच्छी मिसाल है बात करने की, मैं किसी के बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, बिल्कुल, अभी तक हालात ऐसे हैं, हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने तो मिसाल दी, क्योंकि अभी जब आपने कहा ना कि जहर उगल रही है, गालियाँ दे रही हैं, ये कर रहे हैं, तो मैंने मिसाल दी। तो हर जगह भी असली ज़िंदगी में भी होता है ऐसा। और जबकि दोनों एक्ट्रेस हैं, कैरेक्टर एक्ट्रेस नहीं है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने सितारा और मेहरनिसा लिखा था, तो उस वक्त असली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता? उसमें बेटा, जब मैंने वो लिखा ना, उसमें कोई ज़बरदस्ती का मुकालमा नहीं था। सही। जो बातचीत घरों में होती है, डाइनिंग टेबल पे होती है, दफ्तर जाते वक्त होती है, वही बातचीत थी उसमें। कोई ज़बरदस्ती का अपडेट, एक ड्रामा है जिसमें नौकर कह रहा है अपने मालिक से, हुजूर दरवाज़ा जब खुलता है तो हवाओं के झक्कड़ से मुझे क्या लाना है तरकारी में भूल जाता हूँ। ये नौकर कैसे कह सकता है किसी मालिक से, क्योंकि मुकालमा जाना है इसके अंदर। तो ये कि मगर आप बेटा इस मुकाम पर हैं कि आप मना कर सकती हैं, ये स्क्रिप्ट मैं नहीं करूँगी। सही बात है, और मैंने बहुत दफ़ा मना की। नहीं, स्क्रिप्ट को कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे किस तरह की स्क्रिप्टें पढ़ने का मौका मिलता है। और बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप फिक्र ना करें, मैं सिर्फ ना ही कहती रहूँगी जब तक आप मेरे लिए कुछ लिखते नहीं हैं। मैं लिखूँगा, सच। तो मैंने एक प्ले लिखा है और कोई 10 साल बाद लिखा है टीवी के लिए। उसका नाम है पाबंदी। नहीं, पाबंदी का मतलब है पाबंदी अलग है। तो इस पाबंदी के ऊपर है कि पाबंदियां घर में कैसे लगती हैं, दफ्तरों में कैसे लगती हैं, एक लड़की पर शादी में कैसे पाबंदी लगती है। ये पाबंदी एक लड़की की ज़िंदगी में हर मरहले पर उसको मिलती है। सही बात। ये बड़ी अच्छी कहानी है और ये बड़ी सच्ची कहानी है। हाँ, ये होता है यहाँ बिल्कुल। अवसर देते के घरानों की लड़कियों के साथ ये पेश होता है। अगर वो पढ़ी लिखी ज़रा सी नहीं है, फिर वो उनको ज़िंदगी भर ये फेस करना पड़ता है। मुझे लगता है पढ़ी लिखी से ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, और आई होप कि आज यहाँ जो लड़कियाँ, मैं हमेशा जब कभी जाती हूँ लेक्चर्स पे, मैं मुझसे पूछते हैं कि आप एक चीज़ लड़की जो कह सकती हैं, एक एडवाइस क्या देंगी लड़कियों को। फिर मैं अपने बारे में सोचती हूँ और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ,
और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होती तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना कर पाती, बहुत सारी चॉइसेस सही बात है। पाती, और हम उस पर एम्फसाइज नहीं करते। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, जानने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे घरानों से हैं, एक बुरी शादी से निकल नहीं पाते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि तो महिला अगर शादी बुरी है तो फौरन निकल जाना चाहिए, उसको तूल देना नहीं चाहिए। अगर नहीं बन रही है मियाँ बीवी में तो जितनी जल्दी हो सके उससे निकल जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर और वक्त आपके साथ गुजारूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगी कहाँ आप सार्कास्टिक हो रहे हैं और कहाँ आप सीरियस कि इस वक्त मुझे नहीं समझ में। नहीं, मेरा मतलब नहीं, आप सीरियस हैं? नहीं, मैं तो ऐसी बात की मैंने, और ये कि ज़िंदगी माशाल्लाह आप जो ज़िंदगी गुजार रही हैं बहुत कम नसीब होती है लड़कियों को, जिस मज़े में आप हैं। सब चाहते हैं आपको, हर कोई चाहता है कि आप उसके ड्रामे में काम करें। आप हिंदुस्तान में भी काम कराई, तो वहाँ का कैसा लगा आपको हिंदुस्तान का? बहुत अच्छा लगा। एक रईस के पाले पड़ी थी आप। बहुत अच्छा लगा। मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि छोटी थी तो जो फिल्में देखती थी, मेरे ज़माने के जो हीरो थे वो शाहरुख खान थे, और बहुत सख्त प्यार था और बहुत ज़्यादा मुझे होता था कि हाय कितना मज़ा आएगा अगर मैं एक दिन शाहरुख खान के साथ काम करूं। ये सोचना भी मुझे लगता है उस वक्त एक बहुत बड़ा ड्रीम था, जो कि शायद मिले ना मिले, उस वक्त ऐसा लगता था कभी भी नहीं मिल सकता। तो the fact that I got to do it, it was a very big thing. तो शाहरुख खान में इसे बुरा मत मानिएगा, शाहरुख खान में और आप में नाक के अलावा और क्या कॉमन है? मुझे आपकी नाक बहुत पसंद है। कसम कसम खुदा।